व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से एक दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर पोस्ट करते हुए नजर आ रहा था। यह पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुई थी। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस खतरनाक पोस्ट के पीछे के मुजरिम की छानबीन करने ही जा रही थी कि तभी वो मुजरिम खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी या डर के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। कौन था वो शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा? किसका खून किया था उसने और क्यों उसने खुद ब खुद अपने आप को कर दिया था पुलिस के हवाले? ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी खबरें मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी की जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ है नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में केती थोरे अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और 17 साल का था। वहीं कीर्ति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार सभी तरह से संपन्न था। सभी आपस में काफी प्यार से रहते थे। दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाडगांव में भी एक परिवार रहता था, जो कि कीर्ति के ही परिवार के जैसे किसान थे, पर उनके जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी था, जो कि उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कीर्ति थोड़े जाती थी। कीर्ति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और ये मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। कीर्ति और कैलाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे थे, पर फिर एक दिन जून 2021 को कीर्ति के गायब होने की खबर आई। कीर्ति के पिता संजय और कीर्ति का पूरा परिवार कीर्ति के इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान था। संजय थोरे अपनी बेटी की लापता होने की FIR रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय थोरे के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त कहाँ है। कीर्ति के मिलने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कीर्ति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके थे। अभी भी कीर्ति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सभी ये मानने लगे थे कि कीर्ति का किसी ने खून कर दिया था या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उसका परिवार कीर्ति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कीर्ति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उससे शादी भी कर ली थी। जिस कीर्ति के गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोरे इतना परेशान हो रहे थे, असल में उसने खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे काफी परेशान हुई। उनका सर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद संजय थोरे की भी गायब होने की खबर आई। एक बार फिर कीर्ति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छाने लगे थे। कहाँ थे संजय थोरे? कीर्ति के बाद पुलिस ने संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, पर संजय थोरे का भी कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद संजय थोरे की खबर आई, वो घर पर लौट आए थे। पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। वो लोगों और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने घर से चला जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि यह मामला ठंडा हो चुका है तो वो लौट आए। संजय थोरे के परिवार को कीर्ति की ही घटना के बाद समाज के कई ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कीर्ति के परिवार की ही तरह कैलाश के परिवार भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज थे। पर कुछ दिन बाद कैलाश को अपने घर वालों का फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कीर्ति को माफ कर दिया है और वो कीर्ति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश ये खुशखबरी कीर्ति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं।
कैलाश का परिवार कीर्ति को अपना लेता है। कीर्ति और कैलाश की जिंदगी वापस से पटरी पर आ चुकी थी। कीर्ति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था और वो खुशी खुशी अब सबके साथ रह सकते थे। कीर्ति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती है जब कीर्ति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कीर्ति मां बनने वाली थी। कीर्ति और कैलाश काफी खुश थे, पर अभी भी कीर्ति को कहीं न कहीं अपने परिवार की कमी खिल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था, पर तभी एक दिन कीर्ति के घर उसकी मां मिलने आती है। कीर्ति अपनी मां के आने से काफी खुश थी, पर कैलाश के परिवार को कीर्ति की मां के आने का आना खटक रहा था। आखिर अचानक से कीर्ति की मां उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। कीर्ति की मां कीर्ति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कीर्ति से उसके पिता को मनाने की बात भी कह रही थी। कीर्ति की मां जाते हुए फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कीर्ति भी अपनी मां को जाते हुए देखते बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कीर्ति की मां उससे बहुत प्यार करती है और अब ये कीर्ति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी ठीक कर देगी। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति के घर कीर्ति की मां और उसका भाई संकेत थोड़े आते हैं। कीर्ति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपनी मां और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा था। वो दौड़ती हुई अपनी मां और भाई से मिलने गई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी मां और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कीर्ति की मां और भाई से मिला। कीर्ति ने अपने भाई और मां को दूसरे कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कीर्ति की मां और भाई भी कीर्ति के पास उसके किचन में उससे बातें करने पहुंचे। तब तक एकदम से तेज आवाज आती है बर्तनों और डिब्बों के गिरने की। कैलाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। तब जो नजारा वो देखता है वो भयानक और दिल दहला देने वाला था। कीर्ति की मां ने एक तरफ से कीर्ति का पैर जोर से पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत लगातार कीर्ति के गर्दन पर वार किए जा रहा था। कैलाश ये सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर मानो भूत सवार था और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हुआ। कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति का सर लेकर घर के बाहर निकलता है। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी खींच ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश से उसका बयान लिया। कैलाश इस घटना के बाद काफी सहम गया था कि आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी मां की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे सर के साथ खींची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी। आरोपी संकेत और उसकी मां दोनों ही अब पुलिस के गिरफ्त में थे। केस साफ था, दोषी पकड़े जा चुके थे। ये मामला था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कीर्ति के घर से भाग जाने के बाद कीर्ति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। कीर्ति के पिता संजय थोरे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कीर्ति के परिवार वालों के अंदर कीर्ति के लिए नफरत इसके बाद से ही बढ़ती गई थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी ये कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, पर फिर भी कीर्ति के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति एक बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। कुछ महीने बाद जब कीर्ति ने अपनी मां को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका ये समझना गलत था। उसकी मां उससे मिलने तो आई थी, पर उसके मन में अभी भी कीर्ति के लिए नफरत ही भरी हुई थी। उसकी मां का जाते जाते फूट कर रोना और पिता से सुलह कराने की सारी बात सिर्फ एक दिखावा थी। ऊपर से जब कीर्ति की मां को ये पता चलता है कि कीर्ति मां बनने वाली है तो उसकी नफरत कीर्ति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। कीर्ति की मां को लगा कि जिसके कारण उसे और उसके परिवार को ताने सुनने को मिल रहे हैं, वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर तभी उसकी मां ने ये डिसाइड कर लिया
कि वे कीर्ति का घर उजाड़ देगी, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। पर इसके लिए प्रीति का विश्वास जितना भी जरूरी था, जिसके लिए उसकी माँ ने पहले तो उससे सुलह कराने का दिखावा किया और फिर 10 दिन बाद अपने बेटे के साथ कीर्ति को मारने के इरादे से उसके घर गई। कीर्ति अपने भाई और माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो खेत पर से भागते हुए उनसे मिलने आई। वो दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गई, उनकी खातिरदारी में जुट गई। उस समय कैलाश भी घर के अंदर ही था और उसकी तबीयत खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो खुश था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और उसका साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के इरादे से वहां आए हैं। कीर्ति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई उनकी अवभगत करने के लिए। फिर कीर्ति उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उसकी माँ और उसके भाई भी उससे बात करने के बहाने उसके पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कीर्ति के भाई ने उसके पीछे से उस पर हंसी से वार किया, जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। फिर बड़ी बेरहमी से उनके भाई ने हंसिए से उसका गला रेतना शुरू कर दिया और संकेत को कीर्ति का गला काटने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए उसकी माँ ने कीर्ति का पैर जोर से पकड़ रखा था। कितना भयानक रहा होगा ये मंजर। कीर्ति के पति कैलाश को जब शोरगुल की आवाज सुनाई दी तो उसने किचन में जाकर देखा और इस भयानक मंजर को देखकर वो डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खून करने के बाद संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता बल्कि उसके कटे सर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुर काम किया हो। साथ ही वो उसकी बहन के कटे सर को उसके घर के बाहर भी लेकर आया, जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर को शो ऑफ की तरह दिखा रहा था। ये ठीक मराठी फिल्म सैराट जैसी कहानी लगती है, जिसमें लड़की पिता और भाई उससे मिलने और सुलह कराने के बहाने आते हैं, पर उसे और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। कैलाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, वो सदमे में था। आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि खुद अपने ही हाथों से इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कर दें। संकेत मात्र 17 साल का था। वह अभी भी एक कच्ची उम्र का था, नाबालिग था, इसलिए भले ही वो इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खासकर की उसकी माँ को दोषी माना जा रहा था, जिसने ये सारा खेल रचा था और संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काकर उससे ऐसा घिनौना काम करवाया, ये जानते हुए भी कि कीर्ति उस समय 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस छानबीन में लगी हुई थी, क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर ये काम सिर्फ माँ बेटे के ही अकेले की साजिश थी। क्योंकि कीर्ति के भागकर शादी करने के बाद संजय थोरे भी उतने ही नाराज थे और समाज के अपमान से बचने के लिए वो 2 दिनों तक गायब थे। अभी भी इस केस की सुनवाई और फैसला आना बाकी है। कीर्ति के पिता की इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों को गिरफ्त में आने के बाद भी आखिर इस फैसले में इतनी देरी क्यों? गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट सामने आई और कीर्ति थोरे की तरह ही ये केस भी या तो पेंडिंग है या तो भुला दिए गए हैं। यह हत्यारे कहाँ हैं और आज किस हालत में हैं, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है। शायद ये आज भी खुले घूम रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज कारण माना जाता रहा है हत्या का। 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, क्या यह सही था? क्या कीर्ति के भाई का अपनी ही बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालना जायज था? वो भाई और वो माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कीर्ति का बचपन बीता था, क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि एक हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और अपनों को ही भूल जाए और हैवानियत भरे जुर्म को अंजाम दे बैठे? क्या हत्या ही इसका एकमात्र उपाय था अपने ठेस लगे सम्मान को वापस लाने का? कैसे रोके जा सकते हैं यह ऑनर किलिंग के केसेस? क्या आपके और आपके दोस्तों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों और खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।